महिला आरक्षण बिल लोकसभा में एक अलग से इसके लिए बैठक बुलाई जाती है, चर्चा की जाती है और जब वोटिंग का समय आता है तो ज्यादा वोट तो मिल जाते हैं लेकिन उतने नहीं मिल पाते हैं जितना किसी बिल को पास करने के लिए चाहिए होते हैं। अब यही हुआ, महिला आरक्षण बिल पर काफी सारी चर्चाएं हुई लेकिन इस चर्चाओं में कुछ ऐसे सांसद रहे जिनकी बातें बड़ी ही अच्छी लगी और सुनने में, देखने में, सभी में लोगों को बड़ा मजा आया। हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रौत और पप्पू यादव। तीनों सांसदों ने बहुत अच्छे अच्छे विषयों पर चर्चा की है और बहुत अच्छे अच्छे विषय इन्होंने उठाए हैं। हालांकि ये लोग सहमति में थे महिला आरक्षण बिल के, लेकिन इनका कहना भी सही था कि भाई साहब इस सभा में ही कई ऐसे सांसद हैं जिन पर न जाने कैसे कैसे यौन शोषण जैसे आरोप तक लगे हुए हैं। ये लोग क्या महिला की सुरक्षा की बात करेंगे? सबसे पहले हम बात कर ले बिल के बारे में ही। तो संसद का 3 दिन का विशेष सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल बुलाया गया। सरकार ने 3 बिल पेश किए। संविधान विधेयक 2026 131वां संशोधन था ये। महिला आरक्षण को 2029 लोकसभा चुनाव से लागू करने और परिसीमन यानी कि जो डिलिमिटेशन होती है उससे जुड़ने का संशोधन था। उसके बाद आता है परिसीमन बिल, लोकसभा सीट बढ़ाने और नए सिरे से परिसीमन का प्रावधान, यानी कि सीटें बढ़ाई जाएं, लगभग अब 850 तक करी जाए। और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा एक छोटा संशोधन बिल था। अब शुक्रवार को बड़ी लंबी बहस हुई है इस पर और वोटिंग भी हुई है और ये जो बिल है ये पास नहीं हो पाया। जैसा कि मैंने बताया उतने नहीं वोट मिले जितने मिलने चाहिए थे। पक्ष में कितने वोट आए थे? 298 और विरोध में कितने थे? 230 और कुल टोटल वोटिंग 528 की। और क्योंकि 2/3 करीबन 352 वोट चाहिए थे लेकिन मिले नहीं, यानी कि 54 वोट से जो है ये बिल गिर गया है। अब चर्चा कर लेते हैं कि भाई साहब की बेनीवाल जी ने क्या कहा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, महिलाओं के आरक्षण का समर्थन तो किया इन्होंने, लेकिन कहा कि हम महिलाओं के सम्मान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में है, लेकिन इस बिल का विरोध किया क्योंकि मनमाना परिसीमन हो रहा है। यहाँ पर सरकार पर आरोप लगाया कि ये असली महिला बिल नहीं है बल्कि परिसीमन के जरिए राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है। बीजेपी को घेरा, ओबीसी आरक्षण, पहलवान बेटियों जैसे कि कई महिला पहलवानों के मुद्दे उठाए और कुछ तीखे हमले भी किए। एमस्टीन फाइल तक को ले आए थे भाई साहब। कुल मिलाकर महिलाओं का आरक्षण चाहिए लेकिन इस रूप में नहीं। अब सुनिए क्या कुछ कहा हनुमान बेनीवाल ने। तांत्रिक पार्टी की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं और महिला वर्ग को सम्मान मिले, महिलाओं को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, ये हमारी विचारधारा भी। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं, लेकिन इस तरह के मनमानी वाले और दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग तक कमजोर राजनीतिक प्रतिनिधित्व वाले मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचाने वाले परिसीमन का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विरोध करती है। मेरा यह आग्रह है कि इसको जो अभी महिला के बारे में आज जो बात कही गई सारी, प्रधानमंत्री भी चिंतित थे, विपक्ष के लोग चिंतित थे, लेकिन 14 से 26 आ गया, मना कौन कर रहा था? और 23 के अंदर बात ही 24 में ले आते। मेरा आग्रह था कि आपके यहाँ तो ऐसे ऐसे रेपिस्ट बैठे निशिकांत जी, जिन्होंने पहलवान बेटियों तक को नहीं छोड़ा, और कौन से महिला आरक्षण की आप बात करो? गजब के आदमी तो निकालते पार्टी से आप सब देखते। आज एक मिनट लास्ट सभापति जी, एपस्टीन का जो मामला था उसमें तो आपके एक मंत्री का नाम आ गया था। मंत्री जी बैठे प्लीज और ये बैठे हैं, बताओ आराम से। भास्कर बागरे जी, जरा सा भी वो नहीं है कि भाई किस तरह नाम इनका आया। धन्यवाद। दुर्भाग्य है। अब इसके बाद हम बात करें हमारे राजस्थान के दूसरे सांसद राजकुमार रौत की। जी हाँ, बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद हैं और क्योंकि इनका क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ये अधिकतर मुद्दों में अपने आदिवासी समुदाय के लोगों को लेकर आते हैं। इन्होंने कहा कि भाई साहब मुख्य रूप से आदिवासी और दलित महिलाओं की बात उठाई और बहुत जाहिर सी बात है कि भाई साहब बहुत ही तीखा और उगलता हुआ भाषण दिया इन्होंने। सरकार को आईना दिखाया कि यह बिल आदिवासियों, दलितों और छोटे राज्यों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जो बिल पास करने के लिए सरकार प्रावधान लेकर आई थी, जो भी कुछ उस वक्त लोकसभा में चल रहा था, कहीं ना कहीं राजकुमार रौत को लगा कि आदिवासियों के हक में नहीं है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत होगी वो आदिवासियों को होगी। परिसीमन के जरिए दक्षिण भारत और आदिवासी क्षेत्रों के सीटें प्रभावित होंगी, इसका विरोध किया। अब क्योंकि वो एक आदिवासी समुदाय से आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनके लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है, क्या हो सकता है, तो वो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए
ये सारी चीजों का एक निर्णय लेकर आते हैं। कहा कि असली महिला सशक्तिकरण तभी होगा जब पिछड़े, आदिवासी और दलित महिलाओं को भी उचित हिस्सा मिलेगा। और ये तो बहुत सही बात है। महिला महिला होती है, किसी भी वर्ग से क्यों ना है, किसी भी जाति से क्यों ना है, किसी भी क्षेत्र से क्यों ना है। जहां पर महिलाओं के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है, और मैं तो कहूंगी कि महिलाओं के नाम पर केवल बिल पास होता है, केवल मौखिक रूप से ये सारी चीजें दिखाई देती है, क्योंकि वास्तविकता आपके आगे है। एक महिला रोड पर सुरक्षित नहीं है, एक महिला रैपिडो पर सुरक्षित नहीं है, एक महिला कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो घर हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो। महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार होते हैं, आए दिन निर्मम हत्याएं होती हैं, आए दिन कई ऐसे कांड सामने आते हैं जिन सभी को देखकर मानवता पे तो शर्म आती ही आती है, साथ ही साथ इन राजनीतिक मुद्दों पर भी शर्म आने लगती है। अब सुनिए राजकुमार राउत की क्या कहना है उनका। दलितों की अगर बात किया जाए तो 50% भी साक्षरता दर 2011 की जनगणना के हिसाब से नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले महिलाओं को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दिया जाए, वो अपने आप अपनी जगह बना लेंगे। उनको विधानसभा में आना है कि लोकसभा में आना है। संविधान निर्माण समिति में 15 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया, उसमें एक भी आदिवासी समुदाय की महिला नहीं थी। माननीय सभापति महोदय, आज बीजेपी नेता बोल रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, रात की 12 बजी है और सबसे ज्यादा इस देश के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, और उसमें भी सबसे ज्यादा आदिवासी और दलित समुदाय की महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करने आ रहे हैं, तो हमें इस बात को रखना दिया जाए। अब बारी आती है तीसरे सांसद पप्पू यादव की। जी हाँ, बिल पर सवाल उठाया कि 3 दिन का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया। इसके लिए कि भाई साहब, आप जब पहले चल रहा था तब भी तो डिस्कस कर सकते थे ये सारी चीजें, अलग से आपको बुलाना इन सब के लिए क्या इसका संदेश है। महिलाओं की पूजा होती है लेकिन सम्मान नहीं मिलता है। जैसा मैंने अभी कहा कि भाई साहब, आप लिखित रूप में तो बहुत कुछ लिख के दे देंगे, बोल भी देंगे मौखिक रूप में, लेकिन वास्तविकता अलग ही होती है। वास्तविक रूप में और कुछ होता है महिलाओं के साथ। संसद में 755 सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के मामले हैं, जिनमें से 155 पर चार्जशीट भी है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि लोकसभा में बैठी इन्हीं सांसदों में से कई पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, कई पर चार्जशीट पेश हो चुकी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती है और पार्टी खुद सपोर्ट कर देती है ऐसे सांसदों को, ऐसे नेताओं को, तो किसी और पे क्या ही कहेंगे। मणिपुर हिंसा का जिक्र किया और कहा कि महिलाओं की बात शुरू करेंगे तो मणिपुर से शुरू करनी पड़ेगी, और ये तो बहुत अच्छी बात कही। मैं यहाँ पर तो समर्थन में हूँ पप्पू यादव के, क्योंकि मणिपुर का हाल ही में फिर से मामला गरमाया था और तब भी किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। आज से कई समय पहले जब महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया तब भी किसी ने नहीं बोला। आज भी जब वहां पे खुलेआम बम फेंके जा रहे हैं तब भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। रिप्रेजेंट कौन करेगा? क्या कभी महिला आरक्षण की बात होगी? क्या कभी गांव की महिलाओं की बात होगी? क्या कभी पुअर महिलाओं की बात होगी? इसी तरह आपको आश्चर्य होगा, 755 सांसद पर यौन शोषण का आरोप है। 755, 155 सांसद पर चार्जशीट है लगातार। सर, सबसे ज्यादा भारत में यदि किसी पर यौन शोषण का आरोप है, पहला नंबर है नेता, तब है बाबा, तब है पदाधिकारी, और हमाम में हम सब लोग नंगे हैं। हर डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन हम लोग महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। सबसे ज्यादा गूगल पर पोर्न देखने की प्रवृत्ति नेताओं को है, सबसे ज्यादा। महोदय, आपको आश्चर्य होगा, सिनेमा, मीडिया, फैशन, कॉर्पोरेट, कॉस्टिंग कवच, फैशन विजिबिलिटी, लगभग 80% महिलाओं और बेटियों का यौन शोषण दर्ज नहीं होता। आपको आश्चर्य होगा, मैं अभी पर कल नोएडा में बेटियों के साथ कितनी ज्यादती की गई है, पीटा गया है महोदय। यदि मैं महिलाओं की बात करूंगा तो हमें मणिपुर से शुरू करना पड़ेगा। मणिपुर इस भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र का काला अध्याय है। महोदय, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि महोदय याद करिए सूफिया कुरैशी, जिन्होंने पहला रिफेल लेकर के भारत के सम्मान को गौरवान्वित किया,
उसको किस शब्दों का प्रयोग किया गया था, कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया था। सरकार पर आरोप है कि ये असली महिला आरक्षण नहीं है बल्कि राजनीतिक चाल है। कुल मिलाकर क्या हुआ, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पहले है, फिर आरक्षण है। और ये बहुत ही साफ सीधी सी बात है कि ये सब करने से पहले आप अपने विचारों को बदलिए। और ये तीनों सांसदों की बातें थी। अब आप किससे ज्यादा सहमत हुए, किससे आप ज्यादा प्रभावित हुए और किसकी बात आपको बहुत अच्छी लगी, बता दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।